जो तीन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आवर कम्युनिकेशन है वो क्या है किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर। वर्ड्स की वक़्त क्या है, ये वर्ड्स कहाँ से लाए जाए। अच्छा, वॉइस टोन की जहाँ तक बात है तो कम्युनिकेशन के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं अमूमी तौर पर हमारी ज़िंदगी में और ख़ुसूसी तौर पर हमारी एंकरिंग वाली करियर के अंदर जो तीन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आवर कम्युनिकेशन है वो क्या है। बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स, आपकी वॉइस टोन कि इनकी वेटेज कितनी है किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर। वर्ड्स की वक़्त क्या है, बॉडी लैंग्वेज की कितनी वेटेज है और हमारी वॉइस टोन की उतार चढ़ाव की कितनी वेटेज है। वर्ड्स के बारे में कहा जाता है कि दे कंट्रीब्यूट ओनली 7% ऑफ आवर कम्युनिकेशन। 7% हिस्सा हमारी कम्युनिकेशन में हमारे वर्ड्स का होता है। कहते हैं कि 55% ऑफ आवर कम्युनिकेशन कंप्राइजेस आवर बॉडी लैंग्वेज एंड 38% ऑफ आवर कम्युनिकेशन कंप्राइजेस आवर वॉइस टोन, कि हमारा टोन ग्राफ क्या है। अल्फाज 100 में से 7%, 7 नंबर जो है अल्फाज के हैं। लेकिन अगर गुफ्तगू में अल्फाज हुई ना तो क्या गुफ्तगू इफेक्टिव हो सकेगी। अल्फाज मोती हैं आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। सुनाए बोले तो मुंह से फूल झड़ते हैं, कुछ ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। आसमां को खींच लाया वो जमी पर और फिर इस तरह से इस जमी को आसमां कैसा किया। बात का क्या था, नई थी या पुरानी थी जफर, देखना यह है इसे मैंने बयां कैसा किया। बॉडी लैंग्वेज शायद एक सी हो सकती है किसी कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज एक सी हो सकती है। यू टर्न का साइन ऐसा ही होता है, ठीक है। अबाउट टर्न का साइन भी ऐसा ही होता है। कहाँ से मुड़ना है, कैसे जाना है, ब्रेक कहाँ लगानी, स्टॉप का साइन, स्पीड ब्रेकर का साइन एक सही होगा। लेकिन जब कोई अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो हो सकता है मेरे और अबरार साहब के या बाजवा साहब के अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ हो। तो इसका मतलब यह है, मैं तो समझता हूँ कि इस 100% के अंदर वर्ड्स जो हैं उनका तो बड़ा डोमिनेंट फैक्टर है वर्ड्स का। अल्फाज की तो बड़ी वक़्त है। और एज एन एंकर हमारे चैनल्स के ऊपर क्या कोई एंकर आपको वर्ड्स अटर किए बगैर, ज़बान से इस्तेमाल किए बगैर दिखाई देता है। तो वर्ड्स तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यानी कम्युनिकेशन के अंदर हमारी बतौर एंकर इफ़ वी डोंट हैव वर्ड्स वी कैन नॉट कम्युनिकेट। वर्ड्स चाहिए हमें बात करने के लिए। अब इन वर्ड्स को कहाँ से लाया जाए, कहाँ से ढूंढें हम, कहाँ से तलाश किया जाए, ये वोकैबुलरी कैसे बिल्ड की जा सकती है। किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर अगर मैं रिपीट करने लग जाऊंगा ना वर्ड्स, मैं वर्ड्स रिपीट करूंगा बार बार। एक जुमला मैंने जो कहा था, हाँ भी और सुनाओ क्या हाल है, अभी क्या अपडेट्स है, फिर 2 मिनट बाद को हाँ और सुनाओ यार, फिर मैं और सुनाऊँ, ओके यार क्या बोरिंग आदमी है, इसके पास तो इसके अलावा कोई जुमला ही नहीं है। होता है अक्सर, हम यही बात करते रहते हैं और फिर उसके बाद वी पार्ट वेज। हम कहते हैं यार ओके फाइन, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंटरेस्टिंग आदमी वो होता है जिसके पास वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, जिसके पास करने को बातें बहुत होती हैं, जिसके पास सिनारियोज बहुत सारे होते हैं, जिसके पास केस स्टडीज़ बहुत होती हैं। वो किसी ना किसी तरह से अपने हिसाब से गुफ्तगू का रुख उस तरफ मोड़ देता है और अगले का इंटरेस्ट भी डेवलप कर लेता है। ये वर्ड्स कहाँ से लाए जाए। बतौर एंकर हमें बात करने के लिए वर्ड्स चाहिए, अल्फाज चाहिए। या तो हमारी ऑब्जर्वेशन से आएंगे, हम बहुत सारे शोज सुनते हैं, प्रोग्राम्स सुनते हैं, स्कॉलरली आर्टिकल्स, स्कॉलर्स को सुनते हैं, या हम ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, अखबारात पढ़ते हैं। अब उसमें वर्ड्स जो अटर करने हैं एज एन एंकर, जब आपने अल्फाज को ज़बान से अदा करना है, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रोनंसिएशन। मैं कहता हूँ किसी शय को उसका मकाम ना देना ही जुल्म है। सर पे पहनी हुई दस्तार को उठा के पाँव में रख लें और पाँव में पहने हुए जूते को उठा के सर पे रख लें। दस्तार को आपने उसकी तौकीर से गिरा दिया, बेतौकीर कर दिया, और जूते का वो मकाम नहीं था जो आपने उसको दे दिया, सर पे रखा, आपने जुल्म किया है। सेम गोज विद लैंग्वेज। अगर आप अल्फाज को उसका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उसको उसका एहतराम अदब नहीं देते हैं, तो आप उस ज़बान के साथ जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, वॉइस टोन की जहाँ तक बात है, 38% कंप्राइजेज योर वॉइस टोन। वॉइस टोन के ऊपर जो एक्टर्स हैं, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया से हैं, जिन्होंने आके स्टेज पे बात करनी होती, परफॉर्मिंग आर्ट्स से हैं, तो उनको डायलॉग डिलीवरी सिखाई जाती है। आवाज़ का टोन ग्राफ क्या होना चाहिए, बाकायदा इस ग्राफ के बारे में समझाया जाता है कि पीक कहाँ है, राइज एंड फॉल क्या है, ये सब चीज़ें इस ग्राफ की सूरत में समझाई जाती हैं। सेम गोज विद, मैं इसकी बात कर रहा हूँ एक प्रोग्राम एंकर की और एक न्यूज़ एंकर की। अब ज़रा इस तरह से इस रेफरेंस से देखा, कोई एंकर आया है और आके फौरी तौर पे वो कहते हैं यूँ ना बातें चबा चबा के करो, मेहरबा बात है ना बात नहीं, कि आके आप वर्ड्स को चबाने लग गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मैं ऐसे देखता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम भी कहना है तो ऐसे आर्टिफिशियल अंदाज के अंदर अस्सलाम वालेकुम कहना है कि जैसे वो ही इज़ ट्राइंग टू पुट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन द एंकर्स शूज़। कोई गम की खबर है, गम की खबर है, ऑब्वियसली उसका जो टोन ग्राफ है वो कभी भी इतना ऊंचा नहीं होगा, हमेशा लो टोन के अंदर, निचले सुरों के अंदर पड़ी जाएगी। जो वो खुशी की खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सेकंड ओडीआई मैच जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया से लाहौर के अंदर, तो ऑब्वियसली उसका टोन ग्राफ नेचुरली ऊंचा होगा, ऊपर होगा।
وہ نچلے سروں میں پڑھیں گے تو آپ کا پروڈیوسر آپ کو کہے گا کہ بھئی انرجی نہیں ہے اس کے اندر. انٹرٹینمنٹ کی شوبز کی خبریں پڑھنے کا جو ٹون گراف ہے وہ آل ٹوگیدر مختلف ہے. کرائم سٹوریز جو ہیں وہ آل ٹوگیدر مختلف ہیں. اسی طرح سے خبر کو جب آغاز کیا ہے آپ نے تو اس کا جو ٹون گراف ہے وہ نچلے سروں میں ہے اور اس کے بعد آپ اس کا اختتام کر رہے ہیں. تو اسی طرح وائس ٹون کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ دو کمپوننٹس ہیں. ایک تو مزاج ہے اس خبر کا یا اس کانٹینٹ کا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, وہ کرائم ہے, وہ شوبز ہے, وہ سپورٹس ہے, وہ کیا ہے, اس خبر کے مزاج کے مطابق ہمارا ٹون چینج ہوئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری آڈیو کیسی ہے, ہماری وائس کوالٹی کیا ہے. وائس کلچرنگ ایک آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ سائنس ہے, وائس کلچرنگ.